हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो को लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, केसर। आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में सभी लोग बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी में हमको केसर खाना चाहिए, केसर का दूध लेना चाहिए। और भी बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग केसर का यूज़ करने के लिए हम लोग को लेडीज़ कहती हैं कि केसर अगर आप लेते हैं तो इससे बेबी जो होता है वो गोरा पैदा होता है। तो अगर आप इस चीज़ पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर आप केसर का यूज़ करते हैं तो इससे आपको प्रेगनेंसी में बेहद ही मतलब ये प्रेगनेंसी में जो केसर होती है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं अगर आप इसको प्रेगनेंसी में लेते हैं तो। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि प्रेगनेंसी में हमको केसर कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, तो आपके लिए ये केसर जो होती है वो नुकसान हो सकती है। ठीक है, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी में कितना केसर लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कितना मतलब कब लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो फिर चलिए जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में केसर के जो फ़ायदे हैं वो क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले केसर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रेगनेंसी जब हमारी स्टार्ट होती है तो हम लोग को ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आता क्या करें, क्या ना करें। बात-बात पे चिड़चिड़ापन आता है, रोना आता है, गुस्सा आता है ना? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हर एक लेडीज़ में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर आपको भी मूड स्विंग्स आपके ज़्यादा होते हैं तो आप केसर का सेवन कर सकते हैं। आप केसर को दूध में डाल के पी सकते हैं। अगर आपको उल्टियाँ आती हैं, क्योंकि मोस्टली मतलब ज़्यादा 70% लेडी को प्रेगनेंसी में उल्टियों की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी आपकी ये उल्टियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप केसर का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपकी उल्टियों में। अगर आपको क्रैम्प की समस्या है, जैसे कि मतलब जकड़न पैरों में बहुत ज़्यादा होने लगती है, पैर दर्द करते हैं, जकड़ते हैं, तो इन चीज़ों में आप केसर का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, इन 3 चीज़ों में तो ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है केसर, अगर आप केसर लेते हैं तो। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है बीपी कंट्रोल। बीपी किसी-किसी का बीपी में भी बहुत ज़्यादा मददगार होती है केसर। क्या कहते हैं, जैसे कि लेडीज़ को बीपी, बहुत सी लेडीज़ का बीपी कम हो जाता है, बढ़ जाता है, हार्ट रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में भी आपको केसर का यूज़ आप कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में केसर बहुत तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाती है अगर आप इसका सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो। आप सोचें कि मैं केसर को भर-भर के यूज़ करें, तो ऐसे भी अगर आप करते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो गाइज़, ये तो हमने जान लिए फ़ायदे, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके नुकसान। इसके जो नुकसान हैं वो भी, ये कोई भी चीज़ होती है अगर हमको फ़ायदा करती है तो नुकसान भी करती है ना? तो अगर आप केसर को ज़्यादा मात्रा में लेती हैं, ठीक है, तो ये आपको दिक्कत ब्लीडिंग करा सकती है। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका केसर का सेवन करते वक़्त अगर आपको उल्टी आ रही है, तो ऐसे में आप केसर का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि एलर्जी मतलब 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप केसर का यूज़ करती हैं तो सबसे पहले आपको उल्टियाँ होंगी, तो ऐसे में भी आपको मतलब केसर सूट नहीं कर रही है। अगर आपको एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो रही है तो भी आप केसर का यूज़ बंद कर दीजिए। ऐसे में आप केसर बिल्कुल भी ना लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले केसर आपको बहुत मार्केट में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है केसर का, तो आपको बहुत सही से बहुत उससे देख के लेना चाहिए केसर। मतलब जो असली केसर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप असली वाली केसर बहुत ज़्यादा महंगी भी आती है, तो इसके आप 2 से 3 धागे जो होते हैं वो ही आप यूज़ करें। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपकी मिसकैरेज में
मिसकैरेज का खतरा बढ़ा देती है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब लेडीज़ के माइंड में बहुत सारी ये चीज़ें आती हैं कि केसर हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो आपको केसर 2 से 3 जो उसके धागे होते हैं केसर के, वो आप लीजिए, इससे ज़्यादा ना लीजिए। इससे अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है इससे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे बनाना है केसर का दूध। आप केसर का दूध शाम को ले सकती हैं। तो केसर का दूध आपको कैसे बनाना है, आप 2 धागे या 3 धागे, इससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 धागे गुनगुने दूध में आप डाल देंगी और इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगी। जब ये नॉर्मल हो जाएगा और जो केसर के धागे हैं वो अपना कलर छोड़ देंगे, तब आप इसका सेवन करिए। तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अगर आप तुरंत डाल के चम्मच से घोल के पिएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी। केसर के धागे डाल के आप 5 मिनट तक इसको रेस्ट कराइए, उसके बाद में आप इसका सेवन करिए। और हाँ, आपको ये जब आपका 6 मंथ सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाए, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेते हैं तो इससे ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी नहीं लेना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी नहीं लेना है। जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाए, यानी कि 7 मंथ से आप इसको लेना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि क्या ऐसा होता है कि मतलब कुछ लेडीज़ की स्टार्टिंग में मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं और लास्ट के मंथ्स में भी मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। तो आप 6 मंथ तक तो केसर का सेवन ना करें। कि अगर आप इसके बाद करती हैं तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका बच्चा तंदुरुस्त, हेल्दी, सुंदर, ये सारा चीज़ें होंगी। तो आप इन चीज़ों का बेहद ही ख्याल रखिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। हेल्पफुल तो लगा ही होगा, मैंने मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन करी है इसमें। लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बिना नहीं जाना। और मेरी प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब